स्टूडेंट, आज क्लास 8 में कंप्यूटर के अंतर्गत लेसन 4 आपको समझाया जाएगा। लेसन 4 जो है टेबल इनवर्ट 2016 के विषय में दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो है आप वो टेबल क्या है, कैसे इसमें जो है हम डाटा इंटर करते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। आज आपको सेलेक्टिंग पार्ट्स आपके टेबल के विषय में बताया जाएगा। यदि आप टेबल के किसी पार्ट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा प्रोसेस या कौन सी प्रक्रिया है दोहरानी होगी। तो सबसे पहले जो है, यदि आप किसी टेबल के पार्ट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप टेबल के सेल में, किसी भी सेल में आप जो है क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका कर्सर आपके द्वारा क्लिक किया गया जो भी सेल होगा उसमें कर्सर आ जाएगा। उसके बाद जो है आप लेआउट टैब में जाएंगे। लेआउट टैब में एक टेबल्स ग्रुप होगा। उस ग्रुप में जो है आप देखेंगे कि सेलेक्ट नाम का एक बटन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट स्क्रीन पर अपीयर होगा, और अपीयर होने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस आएंगे, जैसे सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल। अब आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं? किसी सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, या किसी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, या किसी रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं, या पूरे टेबल को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप सेलेक्ट सेल करते हैं तो जिस सेल में कर्सर होगा वह सेल जो है आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यदि आप सेलेक्ट कॉलम में क्लिक करते हैं तो जिस कॉलम में कर्सर होगा वो पूरा का पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। कॉलम का पोजीशन वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर होता है। सेलेक्ट रो करते हैं तो पूरी रो, जिस रो में आपका कर्सर है वो पूरा रो, और रो का पोजीशन हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज होता है। पूरा का पूरा रो जो है सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट टेबल, टेबल सेलेक्ट करते हैं तो संपूर्ण टेबल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है टेबल के किसी पार्ट्स को, चाहे सेल हो, रो हो, कॉलम हो या पूरा टेबल हो, यदि आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो है दिया है मॉडिफाइंग ए टेबल, यदि टेबल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, यानी टेबल के स्ट्रक्चर को आप संशोधित करना चाहते हैं, किसी टेबल में किसी रो को इंसर्ट कराना हो, या किसी कॉलम को इंसर्ट कराना हो, या किसी रो या कॉलम को डिलीट करना हो, या उसके साइज़ को कम या अधिक करना हो टेबल के किसी रो या कॉलम का, तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। और टेबल को मॉडिफाई करने के लिए जो है उसके विभिन्न तरीके होते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं, यानी किसी रो या कॉलम को इंसर्ट करना हो, किसी रो या कॉलम को डिलीट करना हो, या किसी रो या कॉलम की साइज़ बढ़ाना हो, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग प्रोसेस और प्रक्रियाएँ दी गई हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ इंसर्टिंग रो और कॉलम्स इन ए टेबल, यानी किसी रो या कॉलम को आप टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले टेबल के किसी सेल में कर्सर को ले जाएंगे, माउस पॉइंटर को ले जा करके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप टेबल्स टूल्स लेआउट टैब में जाएंगे, और उसमें देखेंगे रो एंड कॉलम एक ग्रुप होता है। रो और कॉलम ग्रुप में जो है आप माउस पॉइंटर को ले जा करके क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आएंगे, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। अब आप जो है क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट एबव और इंसर्ट बिलो, यह जो है रो के लिए आता है। इंसर्ट एबव का मतलब हो गया यदि आपका कर्सर नीचे है और नीचे वाले रो में आपका कर्सर है और ऊपर आप कोई रो लाना चाहते हैं तो इंसर्ट एबव पर क्लिक करेंगे। ऊपर जो है कर्सर के पोजीशन के ठीक ऊपर वाले रो जो है आपके टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट बिलो, यदि आपका कर्सर किसी रो में है और उसके नीचे कोई रो लाना चाहते हैं तो बिलो पर क्लिक करेंगे तो आपका नीचे जो है रो आ जाएगा। उसी तरह से इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, यह जो है कॉलम्स के लिए उपयोग होता है। यदि किसी कॉलम में आपका कर्सर है और उसके बाएं यदि आप कॉलम डालना चाहते हैं तो इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, और यदि कर्सर आपका किसी कॉलम्स में है और उसके दाएं आप कॉलम लाना चाहते हैं तो इंसर्ट जो है
आप राइट करेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके टेबल में रो या कॉलम जो आप ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उसके माध्यम से आपके टेबल में जो है रो और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। उसी तरह से यदि आप जो है टेबल में यदि आप जो है किसी भी कॉलम या रो के साइज को आप जो है यदि घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ प्रोसेस प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके माध्यम से आप जो है किसी भी रो के कॉलम या किसी भी टेबल के कॉलम या रो की जो है साइज को आप कम या अधिक कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। जैसे टू चेंज द हाइट ऑफ रो, यदि रो की ऊंचाई आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है जिस रो की हाइट जो है आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उस रो को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप टेबल लेआउट में जाएंगे, टैब में, यानी टेबल लेआउट जो टैब होता है उसमें जाएंगे और उसमें देखेंगे सेल साइज एक ग्रुप होगा। उस ग्रुप में जो है आप जाएंगे और सेल साइज ग्रुप में आप देखेंगे कि आपको जो है एक स्पेसिफाई वैल्यू, हाइट का एक स्पेसिफाई वैल्यू दिया गया होगा और उस वैल्यू के अलावा यदि आप उसमें कुछ चेंजिंग या बदलाव, उसके हाइट में कुछ चेंजिंग या बदलाव करना चाहते हैं तो आप माउस पॉइंटर को ले जाएंगे और ले जा कर के उसमें क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो कर्सर उस बॉक्स में चला जाएगा। उस बॉक्स में जाने के बाद आप जो भी चेंजिंग, जो भी हाइट आप देना चाहते हैं वो नंबर के रूप में, संख्या के रूप में देंगे। जो ही आप दे करके बाहर क्लिक करेंगे आपके रो का हाइट जो है उस हिसाब से हो जाएगा। उसी तरह से यदि आप जो कॉलम दिया गया है उस कॉलम की जो है वाइड यानी चौड़ाई आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, उसके लिए भी कुछ प्रोसेस प्रक्रियाएं हैं जिसे आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले जिस कॉलम की वाइड को यानी चौड़ाई को आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, कम करना चाहते हो या अधिक करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसमें माउस पॉइंटर को ले जाकर क्लिक कीजिए, कर्सर उसमें आ जाएगा। पुनः आप टेबल्स टूल्स लेआउट टैब में जाइए और उसमें देखेंगे सेल साइज ग्रुप होगा। सेल साइज ग्रुप में जो है वाइट का एक स्पेसिफाई वैल्यू दिया गया, एक बॉक्स दिया गया होगा वाइट का, और उस बॉक्स में जो है कोई संख्या दी गई होगी। उस संख्या से अधिक या उस संख्या से कम यदि आप अपने कॉलम की चौड़ाई रखना चाहते हैं तो आप वहां वैल्यू संख्या देंगे और संख्या देने के बाद जब आप इंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके द्वारा जो संख्या दिया गया है उस संख्या के अनुसार जो है आपका कॉलम का वाइड यानी चौड़ाई चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। इस तरह से आप या हम जो है टेबल के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हाइट को या वाइड को, हाइट जो है वो रो के लिए इस्तेमाल होता है और वाइड जो है वो कॉलम के लिए इस्तेमाल होता है, आप उसको कम या अधिक कर सकते हैं। अब जो है दिया हुआ है डिलीटिंग पार्ट्स ऑफ ए टेबल, यानी टेबल के किसी पार्ट्स को डिलीट करना। यानी यदि आप टेबल में किसी भी पार्ट्स को, चाहे वो किसी रो को, चाहे किसी कॉलम को, चाहे किसी सेल को यदि आप डिलीट करना चाहते हैं या उसकी आवश्यकता नहीं है या पूरी की पूरी टेबल आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके भी कुछ प्रोसेस प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले जिस रो या कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं, चाहे वो सेल हो, रो हो, कॉलम हो, आप उसमें माउस पॉइंटर ले जाइए, ले जा करके क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे टेबल टूल्स लेआउट टैब होता है। टेबल टूल्स लेआउट टैब में जो है रो एंड कॉलम ग्रुप होगा, उस ग्रुप में एक बटन होगा डिलीट बटन। डिलीट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो उसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट स्क्रीन पर अपीयर होगा। अब उसमें डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट टेबल। अब आप जो है किसको डिलीट करना चाहते हैं, किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं
या पूरी की पूरी रो को डिलीट करना चाहते हैं, या पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, या जो है पूरा टेबल ही डिलीट करना चाहते हैं, आप जो है अपने हिसाब से जिसको डिलीट करना चाहते हैं उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेल करेंगे तो एक सेल डिलीट होगा, कॉलम करेंगे तो पूरा कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम जो है नीचे तक डिलीट हो जाएगा। यदि रो पर क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी, और यदि टेबल पर करते हैं तो पूरा का पूरा टेबल जो है आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अपने टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, या किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं, या किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप जो है कर सकते हैं। थैंक यू।